नमस्कार, मैं आपका पंडित दिव्यांशु उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो दिव्यांशु चैनल पर। और आशा करता हूं भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें, आप पर हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आज आप सबसे बात करूंगा कि काल सर्प योग क्या होता है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है। यदि जातक की कुंडली में काल सर्प योग होता है तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके असर को जानेंगे आज हम। और अगर हमारी कुंडली में काल सर्प योग है तो उसके निवारण के लिए आज हम उपाय बताने वाले हैं। ठीक है, और इन उपायों को करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है या फिर शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोस आगे देता रहूं। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम बता रहे हैं आपको काल सर्प योग क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, काल सर्प योग जब भी किसी की कुंडली में राहु और केतु ग्रहों के मध्यांतर, जैसे कि कह सकते हैं कि दाईं ओर या बाईं ओर यदि सारे ग्रह विद्यमान हैं, कुंडली का जो लग्न चार्ट होता है उसमें अगर सारे ग्रह दाईं ओर या बाईं ओर विद्यमान हैं तो यह काल सर्प योग की श्रेणी में आता है। इसको ज्योतिषाचार्यों ने भी कहा है। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि काल सर्प योग का हमारे जीवन में क्या असर रहता है, क्या दुष्प्रभाव रहते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी जानते हैं कि काल सर्प योग के असर क्या रहते हैं कुंडली में। तो सबसे पहले बता दूं, अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग है तो वह व्यक्ति सारी परेशानियों से घिरा रहता है, उस पर हर प्रकार की परेशानी रहती ही रहती है। उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ रहता है, वो डिस्टर्ब रहता है माइंड से, आय कम होती है, जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहता है। ऐसे जातकों का जिनके कुंडली में काल सर्प योग होता है, और मानसिक व शारीरिक कष्ट भी रहता है ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है वह घरेलू एवं आर्थिक मामलों में भी कष्ट से जीवन व्यतीत करते हैं, कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, उनको परेशानियां बहुत रहती हैं। विवाह में, संतान में, संतान सुख में कमी रहती है, विवाह में देरी होती है, और भी बहुत सारी परेशानियां से घिरा रहता है ऐसा जातक जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए आपको मैंने ये तो बता दिया कि काल सर्प योग का असर जातक की कुंडली पर या जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। इसी में आगे बढ़ते हुए कुछ मैं बातें आपको बताता हूं। यदि कुंडली में पंचम एवं एकादश भावों में राहु केतु की ग्रहों की स्थिति हो तो इस प्रकार का काल सर्प योग पति पत्नी को संतान सुख में कमी और उच्च विद्या प्राप्त करने में भी बाधाएं आती हैं, विघ्न आती हैं। ऐसे जातकों को संतान सुख में कमी रहती ही रहती है, और उच्च विद्या प्राप्त करने में भी इनको बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ये उलझन में पड़े रहते हैं, ये हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं माइंड से, शारीरिक और मानसिक तनाव इन पर रहता है। और यदि पंचम भाव पर राहु और मंगल का योग हो या फिर पंचमस्त राहु पर मंगल की दृष्टि हो तो भी संतान सुख में कमी रहती है ऐसे जातकों को। और इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिषाचार्यों द्वारा, आचार्यों द्वारा कुंडली में
12 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए हैं। जिन कालसर्प योगों के नाम 12 नागों के नामों के आधार पर दिए गए हैं। इन्हीं 12 नामों को मैं आपको विगतवार बताऊंगा। पहला अनंत कालसर्प योग, दूसरा कुलिक योग, तीसरा शंखपाल योग, चौथा वासुकी योग, पांचवा पद्म योग, छठवां महापद्म योग, सातवां तक्षक योग, आठवां करकोटक योग, नवां शंखचूर्ण योग, 10वां पातक योग, 11वां विषाक्त योग, 12वां शेषनाग योग। तो ये सारे योग 12 प्रकार के होते हैं। कालसर्प योग में भी 12 प्रकार के योग बनते हैं। कुंडली में 12 प्रकार के कालसर्प योग भी होते हैं। और इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि जो पहला वाला बताया था मैंने अनंत कालसर्प योग, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। वैसे तो 12 प्रकार के योग हैं, तो इतने ना बता करके मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि अनंत कालसर्प योग कब लगता है हमारी कुंडली पर। जब लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु ग्रह स्थित हो, ठीक है, और सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित हो तो अनंत कालसर्प योग बनता है। ये मैंने आपको बता दिया। अनंत कालसर्प योग ये भी हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां लाता है, उलझनें बड़ी रहती हैं, परेशान रहता है व्यक्ति। ज्योतिषाचार्यों ने और भी काफी सारे कालसर्प योग बताए हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के जीवन में। इन योगों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि ये कौन कौन से योग हैं। एक चांडाल योग होता है, एक अंगारक योग होता है, एक जड़त्व योग होता है और नंदी योग होता है। ये सारे योग आपके जीवन में, जातक के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। आशा करता हूं ऐसे योग ना हो हर किसी की कुंडली में, लेकिन ये बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव डालते हैं। इन योगों के कारण जातक अत्यधिक परेशान रहता है, उलझनें बड़ी रहती हैं, मानसिक तनाव बड़ा रहता है, विद्या प्राप्त करने में भी बड़ी परेशानियां आती हैं इन जातकों को। और कालसर्प योग अगर किसी की कुंडली में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जो भी मैं आज आपको उपाय बताऊंगा, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चय ही आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। कह सकते हैं आपका जो कालसर्प दोष होगा वो कम हो जाएगा और आपके जीवन में परेशानियां कम हो जाएंगी और आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो चलिए इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम बताते हैं कि कालसर्प योग के उपाय क्या क्या हैं। अगर आपकी कुंडली में, जातक की कुंडली में अगर कालसर्प दोष है तो उसके निवारण के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर जातक की कुंडली में कालसर्प योग है, दोष है, तो आप महामृत्युंजय का जप करवाइए किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय की बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि आप लोग कालसर्प दोष को कम करने के लिए आप यदि ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाते हैं तो आपका कालसर्प दोष कम हो जाएगा। और उसके पाठोपरांत जब आप वो 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाए उसके बाद रुद्राभिषेक भी करवाएं तो यह उत्तम होगा और कालसर्प दोष में कमी आएगी, जिससे कि जातक की कुंडली में कालसर्प दोष का प्रभाव कम होगा और जातक अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। और इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि यदि ये भी ना कर सके तो तीसरा उपाय यह है, नाग गायत्री का जप करें और कम से कम प्रतिदिन 1 या 3 माला का जप करें
तो आपके लिए शुभ होगा। और मैं आपको नाग गायत्री का मंत्र भी बताता हूं। ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात। इस मंत्र का जप करने से निश्चय ही आपके काल सर्प दोष में कमी आएगी और आपका काल सर्प दोष कुंडली में से छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन आपको यह नित्य प्रतिदिन करना होगा। इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको चतुर्थ उपाय बताने जा रहा हूं। आप लोग 1.25 लाख महामृत्युंजय जप करवाएं और उसके बाद पाठोपरांत उसके बाद आप लोग हवन करवाएंगे तो आपके लिए यह शुभ होगा। आपका जो दोष है वो कम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, आप लोग 1.25 लाख मंत्रों का जप करवाइए महामृत्युंजय का। उसके बाद दशमांश जो भी मंत्रों का जप का हिस्सा होगा उसका आप हवन करिए तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपका काल सर्प दोष कम होगा। और इसी में आगे बढ़ते हुए काल सर्प दोष को कम करने के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। आप एक मयूर पंख का पंखा बनवाइए, उसमें मयूर पंख लगे हुए हों बहुत सारे, और उसको प्रतिदिन सुबह उठ करके और प्रतिदिन सोने से पूर्व भगवान शिव को पंखा करिए उससे, और उस पंखे को हमेशा पवित्र स्थान पर रखें तो निश्चय ही आपका काल सर्प दोष कम होगा। और ये अंतिम उपाय बताने जा रहा हूं मैं आपको। और भी यदि आपको कोई भी उपाय जानना हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो काल सर्प योग के कारण तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका समाधान मैं आपको अवश्य दूंगा। तो अंतिम उपाय यह है, अगर किसी जातक की कुंडली में विवाह उपरांत समस्याएं आ रही हैं तो वो लोग क्या करें। काल सर्प दोष है लेकिन विवाह हो गया, उसके उपरांत समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये आज हम बताएंगे। अगर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो आप ये समझ लीजिए आपको क्या उपाय करना है। अगर जातक की कुंडली में काल सर्प योग है और वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो उसके लिए जातक अपनी पत्नी के साथ विधिवत दोबारा से विवाह करें, ठीक है। और उसके बाद घर के चौखट पर चांदी के गणेश स्वास्तिक चिन्ह घर के चौखट पर लगाएंगे तो उनके जीवन में जो भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही थी उनसे वह निजात पाएंगे और अपना वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत करेंगे। ये तो रहे काल सर्प योग को कम करने वाले, काल सर्प दोष को कम करने वाले उपाय। और जाते जाते मैं एक और उपाय बताते हुए जा रहा हूं, मुझे याद आ गया इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर किसी वैवाहिक जोड़े के जीवन में संतान सुख की कमी हो रही है, कह सकते हैं संतति सुख में कमी हो रही है, या दाम्पत्य जीवन बिगड़ रहा है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है और दंपति नाग पूजन विधि पूर्वक नहीं करवा सकते, तो आप किसी वट वृक्ष की परिक्रमा करें प्रतिदिन। कार्य करने में तो कठिन है ये, लेकिन यह कार्य सिद्ध होता है, यह कार्य पूर्ण होता है अगर आप इसको नियम से करेंगे तो ये उपाय कारगर सिद्ध होगा अगर आप इसको नियम से करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य आप नित्य प्रतिदिन 108 परिक्रमा दंपति 108 परिक्रमा वटवृक्ष की करें और ऐसे ही 300 दिन करते रहें। जब यह परिक्रमा 32,400 पूर्ण होंगी तो यह दोष दूर होकर नारायण की कृपा से
संतति प्राप्ति कराने में सहायता करेगा। यह उपाय बहुत सटीक है, आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं और लोगों को जानकारी दें। लोग भयभीत हो जाते हैं कालसर्प योग के कारण, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर उपाय करते हैं तो इसका निवारण विधान में, शास्त्रों में है, तो आप ज्यादा चिंतित ना हो और इन उपायों को करें। भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएंगे। राधे राधे।